किसी दी हुई गज़ल का वज़न कैसे निकालना है। मैं आपको डंके की चोट से कह सकता हूँ कि कोई जनरल इंटेलिजेंस ग्रेजुएट पढ़ा लिखा आदमी इस मेथड से अगले 5 मिनट में किसी भी गज़ल का वज़न 99%, 98% तक निकाल लेगा, जब तक कि उसको कंफ्यूज नहीं किया जाए ज़बरदस्ती में। उससे क्या होगा कि अगले 5 मिनट में मैं किसी गज़ल का वज़न निकालना सिखा दूंगा तो उसका हौसला बढ़ जाएगा। अब देखिए कैसे निकाला जाएगा। अब आपको दिख रहा है मेरे ख्याल से, सीने में आग, थोड़ा पीछे। सीने में आग, आग में आहन भी चाहिए। थोड़ा बस ठीक है। सीने में आग, आग में आहन भी चाहिए, रिमझिम बरसता बातों से सावन भी चाहिए। यह गज़ल है। सबसे पहले क्या करिए कि जिस भी गज़ल का आपको वज़न निकालना हो उसमें 5-7 शेर, जितने ज़्यादा शेर होंगे उस आपको उतनी आसानी हो जाएगी। जितने ज़्यादा शेर होंगे उतनी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करिए कि कितने ज़्यादा जो है आप मात्रा भार उसमें से जानते हैं, उनको तोड़कर जो मैंने गोल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 इस तरह से टुकड़े किए हैं बांट के। सीने को तो नेचुरली सीने 2-2 होगा या 2-1 होगा मात्रा गिरा के। सीने के ऊपर मैंने जो सी, जो पहला वाला सी है, सी हमेशा 2 होगा, और ने जो है वो 2 भी हो सकता है क्योंकि ने में मात्रा लगी हुई है, और वो गिर भी सकती है मात्रा, तो 1 भी हो सकती है। तो जहाँ पे मुझे कन्फ्यूज़न है कि मुझे कन्फ्यूज़न है कि 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। सीने में जो है वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, ठीक है ना, मात्रा गिर सकती है। आग, आग में आ जो है वो 2 ही हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आग फिर से है, में फिर से जो है अकेला है तो वो 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। आहन, आहन में आ जो है 2 है और हन भी 2 होगा, भी 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। चा जो है वो 1 ही होगा, 2 होगा, ही छोटा है इसलिए 1 होगा, और ए आखिर वाला, सबसे आखिर वाला हमेशा जो है वो उसका अगर दीर्घ है तो दीर्घ ही रहेगा, वो गिरेगा नहीं। तो इस तरह से 15 जगह बन रही है, 14 जगह बन रही है, 14 प्लेस बन रही हैं टोटल निकालने की। उसी तरह से रिम जो है वो है गुरु है, और झिम भी गुरु है। फिर बरस, बरस को 2 भागों में तोड़ा, तीसरे पे ब रखा और चौथे पे रस रखा। ता अलग रखा क्योंकि वो 1-2-2 में बनता है। बातों, बा और तो को तोड़ा, से 1 अलग किया, सा 1 अलग किया, भी अलग किया, चा ही ये। इस तरह से आपने नीचे वाले भी पैटर्न को देख के अपना लिया कि इसमें टोटल 14 जगह हैं। मुझे 14 लघु या दीर्घ को असर्टेन करना है, निर्विवाद रूप से ये सिद्ध करना है कि यहाँ पे 1 आएगा या 2 आएगा। हमने 14 भाग बना लिए, ठीक है। अब देखिए, जहाँ मैंने 2/1 2/1 ऊपर लिखा था, जहाँ मुझे कन्फ्यूज़न था पहली बार लिखने में कि 2 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, तो तीसरी जगह को, तीसरी प्लेस को देखिए आप, या पहले तो पहली प्लेस को देखिए। सी है, सी है ना, 2 है। इसको नीचे से कंफर्म करते हैं। रिम जो है शाश्वत गुरुवत है, रिम जो है वो शाश्वत गुरुवत है, इसलिए 2 जो ऊपर लिखा था कंफर्म हो गया। पहले तो मैंने पहले भी कंफर्म था, अब भी फिर से कंफर्म कर लिया। उसके बाद 2-1 है। सीने, सीने में मात्रा गिर सकती थी क्योंकि वो आखिरी अक्षर था, ने की मात्रा गिर भी सकती थी, इसलिए मैंने 2-1 लिखा था। लेकिन नीचे देखिए सेकंड जो है उसमें झिम आ रहा है, रिम झिम, झिम शाश्वत गुरुवत है, तो वो कभी भी गिरेगा नहीं, उससे भी हो रहा है। और वाह को मैंने गोला बनाया हुआ, अगले शेर में मैंने वाह में गोला, तल वाह, वाह तो हमेशा ही 2 होगा, तो नीचे गोला बनाया। उसके बाद नीचे वाला जो शेर था उसके नीचे बुझ दिलो है ना, उसमें बुझ भी जो है हमेशा 2 होगा। तो मेरा सेकंड प्लेस कंफर्म हो गया कि वो गुरु होगा। और वो मैंने सबसे नीचे जहाँ पे ब्रैकेट बना के लिखा 2-2, सबसे शेर के नीचे जो है यहाँ पर जो लिखा हुआ 2-2, ये 2-2 कंफर्म हो गया मेरा। उसके बाद देखिए तीसरे प्लेस पे कंफर्म करते कि 2-2 है या 1 है। 2-1 मैंने लिखा है वहाँ पर। 2-1 लिखने का मतलब ये है कि मुझे कन्फ्यूज़न है कि मे की मात्रा 2 में ले रहे हैं या गिरा रहे हैं। तो नीचे वाला मिसरा जो रिमझिम बरसता,
तो ब जो है वो सिंगल है, तो ये गोला बना के मैंने कंफर्म कर दिया कि सिंगल है। उसके नीचे जो है चौथे मिसरे में बुजदिलों, तो दिलों में जो दी है छोटा है वो एक ही होगा, तो तीसरा प्लेस दो जगह से कंफर्म कर लिया कि ये एक होगा। अब मेरा रुकन जो है वो दो दो एक हो गया यहाँ पे। चौथे प्लेस पे मुझे कोई कन्फ्यूजन नहीं था, आग वहाँ पे था तो दो ही था। नीचे आप अगर कंफर्म करना चाहते हैं कि वो दो था, बरसता में रस बीच में आ रहा है, रस कभी गिर नहीं सकता, शाश्वत गुरुवत है। ठीक है सर। आग ग में एक ही हो सकता था, लेकिन वो आग आ जो आ रहा था कहीं वो आग बार बार जोड़ के वसल तो नहीं कर रहा था, इसके लिए नीचे वाला मिश्रा बरसता को भी जो आप देखेंगे तो पांचवें प्लेस पे दो है। ठीक है ना। उसके बाद तो पांचवें प्लेस पे जो दो है उसका मतलब ये होगा कि वो गिरा हुआ है, और पांचवें प्लेस पे नीचे तोड़ में से तोड़ ड लिखा हुआ तो एक ही है, तो वो एक कंफर्म हो गया कि हाँ वो एक ही है, दो नहीं है, वहाँ पे वसल नहीं हुआ था वहाँ पे। छठवें प्लेस पे फिर से आग है आपके पास, फिर दो होगा, है ना। आप नीचे भी कंफर्म कर सकते हैं जहाँ जहाँ पांचवें प्लेस पे कि वो दो ही आ रहा है छठवें प्लेस पे। उसका सातवें प्लेस पे जो है एक कंफर्म था हमें शुरू से। ठीक है। आप नीचे वाली जगहों से भी कंफर्म कर सकते हैं कि इन बुजदिलों के हाथ में जो है वो एक ही आ रहा है। आठवें प्लेस पे फिर मुझे कन्फ्यूजन था कि वो दो है या एक है, तो आप मिसरे में नीचे वाला मिसरा था बातों से, वहाँ पे भी मुझे कंफर्म नहीं हो रहा था आठवें प्लेस पर। ठीक है। नीचे जो है में तलाफी का त जो है वो सिंगल है, और नीचे कटोरा का जो क है वो भी सिंगल है, अकेला है। तो इस तरह से मैंने कंफर्म कर लिया कि वो दो एक की जगह वो एक ही है, मेरा कन्फ्यूजन दूर हो गया वहाँ से। और इसी पैटर्न को आप जो है इसी तरह से आप जो है पैटर्न को देखते चले जाइए, और आप धीरे धीरे जो है आप सीख जाएंगे कि हम पर्टिकुलर प्लेस पे एक होना चाहिए या दो होना चाहिए, वो बड़े आराम से निकाल सकेंगे। निर्विवाद रूप से उस प्लेस के ऊपर एक कहीं मिल जाता है। जैसे हम इस वाली गज़ल में 11 नंबर पे देख लेते हैं कि 11 में मुझे आहन भी चाहिए, भी जो है वो एक के वजन पर है या दो के वजन पे है, तो मैंने दूसरे शेर का जो कहाँ जो है वो 11वें प्लेस पे मेरा आ रहा था, तो क जो है वो सिंगल है। और इसी तरह से लिए नीचे तीसरे शेर में जो लिए था वो लिए भी जो एक से शुरू होता है, तो ली जो है वो एक ही होगा। तो इस तरह से जो है थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएं, थोड़ा सा अपनी बुद्धि भी लगाएं कि भाई मुझे उस प्लेस पे निर्विवाद जो भी चीज़ मिल रही है मैं उसको देखूं और उसको गोला बना दूं कि हाँ ये मैंने कंफर्म कर लिया कि एक तो है। और थोड़ी देर में आप जो है मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर में आपके पास जितने शेर होंगे जहाँ से निर्विवाद मिलता हो और एक कंफर्म हो जाए, एक तो निर्विवाद मिल जाए और कंफर्म हो जाए।